कैसे हो आप। आज हम लोग करेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है, ये इसको d भी बोल देते हैं। और पहली बात, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, अगर आपको घंटी दिखे तो उसको बजा देना। और तीसरी बात, थैंक यू यार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का डेरिवेशन, आपके लिए स्टार्ट करते हैं यहां से। मेरी बात सुनो, आप लोग पहले क्या पढ़ के आए हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये चीज पढ़ के आए हो, इक्वल टू जीरो, पहली बात। दूसरी चीज आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से सुनना है। सारी इक्वेशन का जो ए है आगे वाला कांस्टेंट टर्म, उसको आप लोगों को हटाना है। तो उसके लिए आपको डिवाइड बाय ए करना पड़ेगा, तभी हटेगा ये। प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो, ये इससे कैंसिल हो गया, पहली बात। तो क्या बन गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये चीज को आप इधर ले जाओगे, बी बाय ए एक्स प्लस का सी बाय ए है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का सी बाय ए। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ आया होगा। आगे चलते हैं फिर। अब इसके बाद अब हमें किसी भी तरह से इसको ए का स्केयर, इसको ए स्केयर बना दिया मैंने, एक्स को एक्स का स्केयर लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2ab, यही होता है फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 कर दूं, 2, और इधर भी नीचे इसके 2 लगा दूं, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा ना, ऐसे कट जाएगा ना, ये बात तो वही होगी ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, 2 इधर, 2 इधर। हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है क्या होती है, ए का स्केयर करो, क्या होती है, ए का स्केयर, मतलब यहाँ पे एक्स का स्केयर है, 2ab 2, ये का ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्स है, ये बी की वैल्यू बन गई ना 2ab। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें बेटा, अब हमें एक्स का स्केयर तो रखना ही है, ये 2ab का काम करेगा, 2b/2a, और ये साथ में क्या है, एक्स। अब प्लस कर देंगे, अगर अगर हम प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 2ab कब आता है, जब यहाँ पे अब प्लस का। अब इसको क्या लिख सकते हैं, b/2a का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये 2a, और ये हो जाएगा b। अब मैंने अपनी तरफ से ये जो चीज लगाई इधर प्लस की, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी क्या करना पड़ेगा, इसी सेम चीज को लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं, लगाना पड़ेगा बेटा। जैसे x प्लस 4 है, ठीक है, और y प्लस 5 के बराबर है, याद छोड़ो, ठीक है, चलो यही है, इसी से। अगर मैं 3 इधर ऐड करूंगा, मेरे को 3 अगर इधर ऐड करना है तो 3 मेरे को इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ये रूल होता है इक्वेशन का। अगर ये इसके बराबर है तो ये 4 में 3 ऐड होगा, उधर y प्लस 5 में भी 3 ऐड होगा। एडिंग बोथ साइड करते हैं ना हम लोग, ठीक है, वो चीज मैंने एक बार बताने की कोशिश की है, आपको वैसे पता ही है, सिंपल बातें हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, मैं इसको उड़ा देता हूँ यहाँ से, ये ए बी ये सारा उड़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इतना आगे समझ, आगे देखो फिर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये x है, ये b, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस c/a प्लस बी का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखोगे आगे, आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया हमारा। अब इसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4a आ जाएगा, अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 4a ऊपर वाला 4ac हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर इससे डिवाइड होगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, ऊपर इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, b का स्क्वायर। अब x प्लस b/2a का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। क्लियर, आगे देखते हैं फिर। अगर ये है स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट,
और अंडर रूट अकेला तो आता नहीं, अपने साथ सुख और दुख दोनों लेकर आता, मतलब प्लस और माइनस दोनों लेके आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अंडर रूट जब आएगा तो ये 4a का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का 4ac प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे x प्लस बी बाय 2a प्लस माइनस, ये रूट ऊपर रह गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। मैंने 20 इधर रखा, -4ac, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, अपॉन 4a² को रूट से निकालोगे तो 4 का क्या आएगा 2, और साथ में a, रूट 4a² क्या होगा, तो 2 इंटू 2 a इंटू a, एक पेयर 2 का एक इसका, तो 2 बाहर और a बाहर, तो 2a आ गया बाहर। अब इसके बाद ये प्लस की चीज है, ये चीज किसकी है, यहाँ पे प्लस की है ना, ये चीज किसका है, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b बाय 2a, और ये इधर ही रह रहा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम है 2a, ठीक है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac। कई की टीचर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आपको ये याद रखना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर -4ac। वैसे तो ये हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a। कई की टीचर ये जो d का वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा भी दिखने लग जाता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, एक बार माइनस में है। क्लियर है। तो यही है आपका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, होप आप सभी को समझ भी आया होगा। ठीक है, यही था फॉर्मूला हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट d b² -4ac। ठीक है, तो यही है आपका फॉर्मूला। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर और जय हिंद।